हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वी एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेस टू लर्न। आज हम डिस्कस करेंगे वॉइस चेंज मतलब वाच्य परिवर्तन। तो बहुत ही इजी तरीके से हम वॉइस को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉइस, इंग्लिश ग्रामर में वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। किसी भी एक सेंटेंस को हम दो तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ, और फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी, फुटबॉल मेरे द्वारा खेला जाता है। पहला जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले है, इसके बाद वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऐसा अगर आप लोगों को सेंटेंस पैटर्न मिले तो समझिएगा ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैटर्न है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद बी वर्ब 8 बी वर्ब है हमारा, ठीक है। सेंटेंस किस टेंस में है उसको समझ के बी वर्ब बिठाना पड़ता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय, और इसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में लास्ट में आता है, और एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में फर्स्ट में आता है। किसी भी एक सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है कैसे पता चलेगा? वर्ब मतलब क्रिया को अगर हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, कौन खेल रहा है, तब हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा। और अगर वर्ब को हम क्वेश्चन करेंगे क्या क्या खेल रहा है तो या खेल रही है, तो हमें ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। ऐसे हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिल गए, मतलब तब हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना हम वॉइस चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो वॉइस चेंज भी हम नहीं कर पाएंगे। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैटर्न है, सब्जेक्ट पहले आएगा, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में वही एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट में आ जाएगा, इसके बाद बी वर्ब बैठेगा। बी वर्ब हमारा 8 बी वर्ब है, मैं आपको दिखा दूंगी। बी वर्ब सेंटेंस कौन से टेंस में है उसको देख के बी वर्ब बिठाना पड़ता है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल बैठेगा, इसके बाद बाय, और इसके बाद सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में फर्स्ट में है वो पैसिव वॉइस में लास्ट में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो बी वर्ब है हमारा 8, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बी, बीन, बिंग। अब हम देखेंगे ये 8 जो बी वर्ब है इनका यूज कब और कहाँ पे ये बैठते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एम, इज, आर ये तीनों बी वर्ब यूज होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस पैटर्न है वो कैसा है? सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस का सेंटेंस पैटर्न कैसा है? ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी वर्ब। बी वर्ब हमारा इंडेफिनिट टेंस का कौन कौन सा है? एम, इज, आर, इन तीनों में से कोई एक बैठेगा यहाँ पे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद बाय आ जाएगा, पैसिव वॉइस में बाय यूज़ होता है। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के आगे बाय यूज़ होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में लास्ट में, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में फर्स्ट में आता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई सी ए कार, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव में है कि एक्टिव में है हमको कैसे पता चलेगा? पैसिव वॉइस बी वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ये दोनों अगर हो, बी वर्ब मतलब ये 8 बी वर्ब में से अगर कोई एक हो और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो, दोनों अगर सेंटेंस में है तो ये पैसिव वॉइस है। अगर दोनों का एक है एक नहीं है तो नहीं होगा, ये एक्टिव में हो जाएगा। अगर दोनों है तो पैसिव में है। तो चलिए देख लेते हैं। आई सी ए कार, यहाँ पे बी वर्ब भी नहीं है और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं है, मतलब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आई सी ए कार का देखिए यहाँ पे एक्टिव अगर है तो एक्टिव का सेंटेंस पैटर्न कैसा है? सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्टिव में है तो सब्जेक्ट आ जाएगा फर्स्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है, इसके बाद बी वर्ब आ जाता है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है, इसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ए कार। ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करके यहाँ पे बी वर्ब यूज होता है। तो बी वर्ब हमारा क्या क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? एम, इज, आर। ए कार के साथ ए कार, तो ए कार के साथ इज यूज होगा। और वर्ब का थर्ड फॉर्म सी का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? सीन, थर्ड फॉर्म यूज हो गया। इसके बाद बाय यूज होता है, हमें रोल पता है। और इसके बाद सब्जेक्ट मतलब आई से हो जाएगा मी। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या बी वर्ब यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज, आर के साथ बीइंग बी वर्ब
भी यूज़ होता है। एम इज़ आर प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी यूज़ होता है, पर साथ में बीइंग यूज़ होता है कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्टिव वॉइस का जो पैटर्न है वो कैसा है, सब्जेक्ट पहले होगा, इसके बाद एम इज़ आर कोई एक होगा, इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी होगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और पैसिव का जो पैटर्न है वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट पहले एम इज़ आर के साथ बीइंग यूज होगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, इसके बाद बाय, इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है पहले आ गया। और एम इज़ आर में से कोई तो एक वहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करके आपको यहाँ पे एक बिठाना है, वर्ब के साथ जो आईएनजी है उसके बदले में बीइंग यहाँ पे आ जाएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे बैठ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पे जो पैटर्न है वो क्या है, ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। ही हमारा सब्जेक्ट है, देखिए ये एक्टिव का है, सब्जेक्ट पहले आ गया है, इसके बाद एम इज़ आर में से कोई एक है, इसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी है, प्लेइंग जो प्ले वर्ब है इसके साथ आईएनजी है मतलब वर्ब है ये, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट है। तो हमें इसको क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में क्या आ जाता है, पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी वर्ब आएगा, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ये तो हमें पता ही है। तो ऑब्जेक्ट हमने पहले, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, इसके बाद बी वर्ब हमें यूज़ करना है, एम इज़ आर जो भी रहेगा उसके साथ कंटिन्यूअस में बीइंग यूज़ करना है। तो फुटबॉल के साथ भी इज़ आ जाएगा, बीइंग यूज़ होगा, बीइंग यूज हो गया, फुटबॉल इज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल प्लेड यूज हो गया, इसके बाद बाय तो आता है पैसिव में, सब्जेक्ट ही से क्या हो जाएगा, हिम। मैं आप लोगों को ये भी बोल दूंगी कौन सा सब्जेक्ट पैसिव में चेंज होके क्या बैठता है, ठीक है। देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या बी वर्ब यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस में हैव और हैज रहता है, उसके साथ जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो बी वर्ब बीन यूज करना है हमें हैव और हैज के साथ। तो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हैव और हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और जब हम पैसिव में चेंज करेंगे उसे, तो जब वॉइस चेंज करेंगे तब क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हैव और हैज जो ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस करके कोई भी एक यूज़ होगा यहाँ पे, और साथ में बी वर्ब क्या यूज़ करेंगे, बीन यूज़ करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाय और इसके बाद सब्जेक्ट जो एक्टिव में फर्स्ट में था वो वहाँ पे यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव बॉट ए पेन, हैव सेंटेंस में है मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव या हैज होता है। तो पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट जो यहाँ पे सेंटेंस पैटर्न है परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट, इसके बाद हैव हैज, वर्ब थी मतलब वर्ब का थर्ड लाइन, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहले आ गया हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ए पेन है ये ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ गया क्योंकि पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले आता है। इसके बाद हैव या हैज़ में से कोई यहाँ पे एक बैठेगा, ए पेन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ हैज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है। बीन बी वर्ब, हैव हैज़ के साथ बी वर्ब क्या यूज़ होता है, बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बॉट, और बाय तो पैसिव में यूज़ होता है, इसके बाद सब्जेक्ट आई से मी हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ हो गया, पैसिव में सब्जेक्ट लास्ट में आता है। एक्टिव और पैसिव में सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है चलिए देख लेते हैं। एक्टिव में अगर आई है तो पैसिव में मी हो जाएगा, एक्टिव में अगर ही है तो पैसिव में हिम होगा, एक्टिव में अगर शी है तो पैसिव में हार, वी है तो आस, यू ही होगा, दे से देम होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट और फ्यूचर टेंस का कैसे वॉइस चेंज होता है वो देखेंगे। तो थैंक यू।